से डॉक्टर आंचल गुप्ता मौजूद हैं। आप सीनियर आई सर्जन हैं। एक बार मैं उनकी तरफ रुख करना चाहूंगा। डॉक्टर आंचल गुप्ता, तमाम सारी बातें हो रही हैं। मैंने लॉकडाउन से बात शुरू करी कि लॉकडाउन सोल्यूशन है, उसके बाद मैंने वैक्सीन पे बात करी क्योंकि वो एक माना गया कि एक अच्छा सोल्यूशन है और बढ़ सकते हैं। वैक्सीन डिवाइड करके दें या ना दें, क्योंकि डॉक्टर गोडसे उस दिन हमारे साथ कह रहे थे कि ये डिवाइड करके भी दी जा सकती है, तो उस पर भी बात हुई। बोले कि नहीं, अब जो अभी एम्स के डॉक्टर थे उन्होंने बहुत साफ सी बात कही कि नहीं, वो नहीं कर सकते। लेकिन अब जो सबसे ज्यादा खतरा आ रहा है और वो ये देखने को मिला है गुजरात में और महाराष्ट्र में, जो ब्लैक फंगल है। क्योंकि आप आई सर्जन है, मैं आपके पास पहले इसलिए आना चाहता हूं, पहले उस पर बात करूंगा कि ये खतरा क्यों आया। लोगों ने कहा कि डायबिटिक है तो इसलिए खतरा आया और वो ज्यादा, उस पर ज्यादा है, और उन लोगों ने कहा कि कोरोना से आप ठीक हो गए उसके बाद ये ज्यादा है मुश्किल और ये मुश्किल आ रहा है। किसी ने कहा नहीं, जो डॉक्टर्स ने स्टेरॉइड्स लिखी हैं और स्टेरॉइड्स खाने के वजह से ये प्रॉब्लम आई है लोगों में, आपने एक्सेसिव स्टेरॉइड खाई है, ये है। तो मैं जानना चाहता हूं डॉक्टर आंचल। देखिए, हुआ क्या कि कोरोना जब सब तरफ, चारों तरफ प्रचंड रूप से फैलने लग गया, तो ऑफ कोर्स उसकी सीवियरिटी को रोकने के लिए इस बार हमने देखा कि सब में इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म्स आ रहे थे। मरीज चौथे, पांचवें, छठे दिन इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म में घुस रहा था, और अगर उस इन्फ्लेमेटरी स्टॉर्म को समय पे नहीं रोका जा रहा था तो बहुत ही तेजी से डेथ हो रही थी। अब इसको कंट्रोल करने के लिए स्टेरॉइड यूज करे गए। उस समय हालत ये थी कि मरता क्या ना करता, आनंद फानंद सब लोगों ने स्टेरॉइड दिए, बहुत हाई डोजेस में दिए। हुआ यूं कि हमारे देश में हमेशा से लोग अपनी मर्जी से इलाज भी करते चले आ रहे हैं, तो कई लोगों ने डॉक्टर की सलाह पे स्टेरॉइड लिया और कई लोगों ने उसी पर्चे को रेप्लिकेट करके अपने घरों में स्टेरॉइड ले लिया। लोगों ने घरों में अपनी ऑक्सीजन चला ली, ना ही उन्होंने उसके पाइप को स्टेरलाइज किया, ना ही उसके वाटर का ध्यान दिया। हाई डोजेस में स्टेरॉइड लिए, हाई डोजेस में ऑक्सीजन ले ली, और कोविड की वजह से इम्यूनोसप्रेसिव थे। अब ये जो फंगल इन्फेक्शन है, ये एक अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन होता है। अपॉर्चुनिस्टिक यानी जहां उसको अपॉर्चुनिटी मिली अपने लिए सुटेबल, वहां वो पनपना शुरू हो गया। मजेदार बात यह है कि ये फंगस कोई नया नहीं है, ये हर समय हर जगह तैर रहा है। मगर ऐसे सिचुएशन में जहां इम्यूनिटी स्टेरॉइड की वजह से सप्रेस हुई, जहां उसको परफेक्ट ह्यूमिडिटी मिली उस ऑक्सीजन वाले फ्लूइड के अंदर, और वो मरीज जो पहले से ही इम्यूनोसप्रेस थे, वही मरीज आमतौर पे हम देख भी रहे हैं सीरियस हो रहे हैं। अगर देखा जाए तो सीरियसनेस की तरफ जा रहे हैं। 1 से 1.5% मरीज हैं, शायद 1% से भी कम, जो मोर्टेलिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये मरीज जो पहले से ही इम्यूनोसप्रेस थे, हाई डायबिटीज की वजह से, मैलिग्नेंसी की वजह से, लंबे चौड़े समय के ट्रीटमेंट की वजह से, इन सबों ने फंगस ने घर किया। इस समय जो भारत का टेम्परेचर भी है ऑल ओवर, वो भी बहुत ही कंड्यूसिव है इस फंगल ग्रोथ के लिए। तो ऑल ऑफ अ सडन हम लोग ने चारों तरफ इस फंगल इन्फेक्शन को देखा और इसका भय फैल गया है। अब है क्या कि हम सबके लिए कोविड एक नई सिचुएशन है, कोई पहले से अवेयर नहीं था। तो अब जो पाया जा रहा है, ये बीमारी आ रही है सामने, तो इसके अर्ली साइंस को डिटेक्ट किया जाए, और फिजिशियंस जो बाकी वाइटल्स, डायमर, सीआर, सीटी स्कोर, इन सब चीजों को देख रहे थे, साथ ही वो क्लिनिकल फाइंडिंग्स को भी देखे फंगस की, और इसको तुरंत रोक ले, क्योंकि अगर इसको रोका नहीं गया है, बढ़ता चला गया, तो इसकी मोर्टेलिटी 50% है। मात्र 2 से 4 दिन का ये समय देखिए अपने आप को भयावह रूप पकड़ने में। तो मैं एज एन डॉक्टर आंचल, मैं एक सवाल जानना चाहता। आपने कहा कि इसको रोकने की जरूरत है, तो ये इन्फेक्शियस है? इन्फेक्शियस पर्सन नहीं है। बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा आपने प्रदीप जी। बहुत, मैं हर किसी को फोन पे ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये पर्सन टू पर्सन इन्फेक्शियस नहीं है। ये मैंने बताया वातावरण में है, सब तरफ फैला हुआ है। जिस मरीज की इम्यूनिटी कम हुई, जिसको स्टेरॉइड की वजह से इम्यूनिटी और कम हो गई, उसके अंदर ये फंगस पनप रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि मेरा इलाज यदि मेरे अभिभावक कर रहे हैं तो उन्हें हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं, अनलेस वो भी इम्यूनोसप्रेस ना हो। राइट। डॉक्टर शरद हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। इकोनॉमिस्ट हैं और आज क्योंकि लॉकडाउन पर बात है, और मैं आपसे डॉक्टर सूर्यकांत